Assalamu alaikum, dear students, welcome to lecture series on chemistry of D-block elements। कल के लेक्चर में हमने स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिस्कस किया था, तो आज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप लोगों से पेपर में पूछा जाए कि इन दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन सा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है, कैसे डिसाइड करेंगे? दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कंपेयर करें। इधर सेंट्रल मेटल आयन आयरन है, इस कॉम्प्लेक्स में भी सेंट्रल मेटल आयन आयरन है, इस कॉम्प्लेक्स में सियानो लिगेंड है, इधर भी सियानो लिगेंड है। सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इधर भी सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये भी नॉन साइक्लिक कॉम्प्लेक्स है, ये भी नॉन किलेटेड कॉम्प्लेक्स है। फिर इन दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके देखते हैं कि वो सेम है क्या डिफरेंट है। इस वाले कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को पोटाशियम कैटायन नज़र आ रहा है, पोटाशियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इट्स मीन के जो कॉम्प्लेक्स एनायन है वो उस पर -4 चार्ज है। तो इसमें जब हम आयरन का सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो +2 आता है। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इस कॉम्प्लेक्स में जब 3 पोटाशियम कैटायन नज़र आ रहा है, पोटाशियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इट्स मीन के जो कॉम्प्लेक्स एनायन है इस पर -3 चार्ज है, और इसमें जब हम सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो +3 निकल आता है। कल जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे तो हमने कुछ मेटल के कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे, कुछ लिगेंड के प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे। मेटल के कैरेक्टरिस्टिक में हमने ये डिस्कस किया था कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है विद चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। जितना सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज ज़्यादा होता है इतना कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द अदर वन। अब इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज +3 है, इधर आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन जिसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब सेकंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इन दो कॉम्प्लेक्सेस में कौन सा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा? इधर सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट है तो इसमें भी सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट है। इधर सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इधर भी कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दोनों में सेंट्रल मेटल आयन भी सेम है तो दोनों में सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। इधर मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। इधर सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इस कॉम्प्लेक्स में भी सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये भी नॉन किलेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये भी नॉन साइक्लिक कॉम्प्लेक्स है। फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इन दो कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड का बेसिसिटी कंपेयर करें। इन दोनों में कौन सा मोर बेसिक है? इन H3 हमारे पास मोर बेसिक होता है एज कंपेयर टू H2O। कल जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे, अगर आप लोगों ने कल वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो देख ले। लिगेंड के प्रॉपर्टीज़ में हमने ये डिस्कस किया था कि जो लिगेंड मोर बेसिक होता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, वो गुड लिगेंड होता है एज कम्पेयर टू द लेस बेसिक लिगेंड। तो ये वाला इन H3 हमारे पास मोर बेसिक होता है, गुड लिगेंड होता है एज कम्पेयर टू H2O, इसलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन। अब तीसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। इन दो कॉम्प्लेक्सेस में कौन सा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है? ये है बेसिटाइलिन डाइअमीन कॉपर क्लोराइड और ये है टेट्राअमीन कॉपर क्लोराइड। ये मैंने इनके स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए हैं। ये बेसिटाइलिन डाइअमीन कॉपर क्लोराइड का स्ट्रक्चर है और ये वाला ये हमारे पास है टेट्राअमीन कॉपर क्लोराइड। इन दोनों को कंपेयर करें, इन दो कॉम्प्लेक्सेस में क्या डिफरेंस है? इधर सेंट्रल मेटल आयन को कॉपर है, इधर भी सेंट्रल मेटल आयन कॉपर है। इधर सेंट्रल मेटल आयन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इस कॉम्प्लेक्स में भी सेंट्रल मेटल आयन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इन दो कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल आयन सेम है, इन दोनों में सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। इधर सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और इस कॉम्प्लेक्स में भी सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। फिर इधर भी इस कॉम्प्लेक्स में भी 4 नाइट्रोजन एटम सेंट्रल मेटल आयन के साथ डायरेक्टली लिंक है। 4 नाइट्रोजन एटम सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो इस कॉम्प्लेक्स में भी 4 नाइट्रोजन एटम सेंट्रल मेटल आयन के साथ डायरेक्टली लिंक है और 4 नाइट्रोजन एटम सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इस वाले कॉम्प्लेक्स में किलेटिंग लिगेंड है, ये किलेटेड कॉम्प्लेक्स है, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स है, और इस वाले में मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये नॉन साइक्लिक नॉन किलेटेड कॉम्प्लेक्स है।
किलेटिंग लिगेंड वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, जब हम किलेट की स्टेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे, एक किलेट इफेक्ट कि जो किलेटेड कम्प्लेक्सेस होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन किलेटेड कम्प्लेक्सेस हो, इसलिए ये वाला कम्प्लेक्स मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दिस वन। अब आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ हो। ये दो कम्प्लेक्स आप लोगों को नजर आता है, इन दो कम्प्लेक्सेस में कौन सा वाला मोर स्टेबल है? इधर सेंटर मेटालाइन कोबाल्ट है, इस कम्प्लेक्स में भी सेंटर मेटालाइन कोबाल्ट है, ये नाइट्रो लिगेंड है, इधर भी नाइट्रो लिगेंड है, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। सेंटर मेटालाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर इस कम्प्लेक्स में भी 6 है, सेंटर मेटालाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर इस कम्प्लेक्स में भी 6 है। ये नॉन किलेटेड नॉन साइक्लिक कम्प्लेक्स ये भी है और नॉन किलेटेड नॉन साइक्लिक कम्प्लेक्स ये भी है। फिर इन दो कम्प्लेक्सेस में क्या डिफरेंस है जिसके बेस पर डिसाइड हो जाए कि कौन सा वाला मोर स्टेबल है और कौन सा वाला लेस स्टेबल है? तो इस कम्प्लेक्स में कोबाल्ट का सेंटर मेटालाइन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर ले तो वो हमारे पास निकल आता है +2। इस कम्प्लेक्स में कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इस कम्प्लेक्स में सेंटर मेटालाइन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो वो +3 आता है। इस कम्प्लेक्स में सेंटर मेटालाइन कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कल वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था मेटल के प्रॉपर्टीज़ में कि जितना सेंटर मेटालाइन पे चार्ज ज़्यादा होता है इतना कम्प्लेक्स मोर स्टेबल होता है, इससे ये वाला कम्प्लेक्स मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ये कुछ एग्जांपल थे जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। आज आने वाले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की मज़ीद कुछ अहम टॉपिक पर डिस्कशन होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।